वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग स्टॉक आनंद और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। तो सैटरडे संडे हमारा वीडियो नहीं आया, सो वी विल बी डिस्कसिंग मॉर्निंग इनसाइट। आज के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, किस लेवल के ऊपर हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए किस लेवल के नीचे। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन जस्ट वेरी शॉर्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट मी शेयर दिस स्क्रीन फर्स्ट एंड देन डायरेक्टली वी विल बी गोइंग विद द चार्ट्स एंड लेवल्स। उससे पहले ना, डेली चार्ट एक बारी मैं आपको दिखा दूं। आई होप द स्क्रीन शुड बी विजिबल, राइट? ओके। सो स्क्रीन पे आप देखेंगे ना, तो अगर डेली चार्ट को आप सिंपल ब्रॉडर पिक्चर पे अगर आप एनालाइज करें, 24,800 जब तक इसके ऊपर है हम, वी आर बुलिश इंटैक्ट। और इन नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस, अगर 24,800 ब्रेक नहीं होता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर 25,700 800 लेवल्स। अगर अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में ये ब्रेक होता है, तो वी कैन रीच आउट अगेन। द इमीडिएट सपोर्ट विल बी 24,500। अगर 800 टूटे, अगर ब्रेक करे इन नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग डेज, उसके बाद 24,200। तो ये लेवल्स ध्यान में रखिएगा। अगर 24,800 को सस्टेन करती रह जाती है मार्केट अगले 2 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर 25,700 नाउ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अपने वीडियो में भी बताया कि जो आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस था, वो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट बन जाता है। 25,000 24,500 के ऊपर जाने के लिए हमने बहुत सारे रेसिस्टेंसेस को झेला। देन वी हैव ब्रोकन इट एंड 24,800 के ऊपर भी हम गए। तो मेजर सपोर्ट 800 एंड 500 है। और उसके बाद फिर 200 भी हम रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारा क्या होगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। just in a second. 24,500. Let me clear all the lines here and पहला लेवल आपका होगा 25,100 का। जब तक 25,100 के ऊपर मार्केट आज सस्टेन ना करे ऑन 5 मिनट कैंडल और 15 मिनट क्लोजिंग कैंडल, तब तक आपको बुलिश इंटेक्ट, मतलब बुलिश ट्रेड में नहीं एंटर करना है। इफ इट इज सस्टेनिंग अबव 25,100, यू कैन टारगेट फॉर 25,250। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये लेवल हमारा अभी भी बरकरार है, राइट? इसके ऊपर कुछ भी होता है तो टेलीग्राम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, लाइव मार्केट में हमारा डिस्कशन उस पर होता रहता है। जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो पॉसिबल ट्रेड्स होते हैं, लेवल्स अगर कोई टूटता है, एनी इंफॉर्मेशन, तो 9 9 o'clock to 3:30 वहां पे हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहते हैं। सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल थ्रू आवर लिंक। और लिंक आपको कहाँ मिलेगा? इट विल बी इन कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। नीचे के लेवल में 24,960, जब तक ये आपका ब्रेक ना हो और मार्केट इसके नीचे सस्टेन ना करे, तब तक आपको क्या करना है? बियरिश ट्रेड में भी एंटर नहीं करना है। एंड इफ इट इज सस्टेनिंग बिलो 24,960, डायरेक्टली यू कैन टारगेट फॉर 24,800, जो मेजर सपोर्ट है। और जिस जो हमारा डेली चार्ट पे भी मैंने आपको बताया कि 24,800 के नीचे अगर अगले 2 3 ट्रेडिंग सेशंस में हम क्लोज करते हैं, तो यू कैन सी द लेवल ऑफ 24,500 एंड 200 एज वेल। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। दोनों तरफ से पुट बाय पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स दोनों इक्वली इंटेक्ट है, बिकॉज मार्केट में अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन को आप देखेंगे तो मार्केट ने कुछ किया ही नहीं है, राइट? और इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी कि देख के ऐसा लग रहा है कि अगला वीक बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट गिर जाए। डिफिकल्ट का मतलब ये भी होता है कि एक रेंज में मार्केट एक नैरो रेंज में घूमता रह जाए। यू विल नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड, स्पेशली इफ यू आर ऑप्शन बायर। सेलर है तो ठीक है, आपके पास प्रीमियम खाने का मौका है, लेकिन इफ यू आर अ बायर, यू विल नॉट गेट एनी चांस टू अर्न मनी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, राइट? अच्छा, मार्केट में जो 25,000 अचानक से एक सडन मूव आया ऊपर की तरफ, और उसके बाद म्यूटेड मार्केट है, तो इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं आप कि करीब जब टैक्स की बात, जब 12 लाख तक हमारा टैक्स फ्री हुआ था एंड लॉट्स ऑफ डिसीजंस पर
मेड एट दैट टाइम। मैंने उस टाइम भी बोला कि ये सारे बहुत अच्छे स्टेप हैं जो गवर्नमेंट ले रही है, और उसका रिजल्ट आपको अगले 2-3 महीने में दिखेगा, जो कि दिखना स्टार्ट हो गया है। राइट। और एसआईपीज वगैरह आप डबल कर दीजिए, ये भी मैंने आपको बताया। मार्केट ट्रिकी है, थोड़ा सा डिसिप्लिन देखिए, 4 पिलर्स स्टॉक मार्केट के अभी भी है, और वो बरकरार है। कितने बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। डिसिप्लिन, पेशेंस, फियर एंड ग्रीड, इन 4 चीजों पे आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा अभी के मार्केट में। एंड अच्छा, लास्ट लेग मैंने कई वीडियोस में आपको, कुछ रिसेंट डेज में मैंने बताया कि लास्ट लेग सेल का अभी भी बचा हुआ है। वो कब आएगा? आएगा जरूर। हो सकता है बाद में आए, हो सकता है हम 26,000 टच करके ऑल टाइम हाई के बाद आए। आना है उसको, बट कब आना है ये किसी को नहीं मालूम। सो अभी भी 1 लेग ऑफ सेल ऑफ बचा हुआ है, विल सी। अच्छा, दैट इज फॉर इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टिंग, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से 6 महीने 1 साल के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हैं। लेकिन एज अ ट्रेडर, जो हम रोज ट्रेड करते हैं, उनके लिए क्या है कि लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मार्केट अप जा रही है तो उस लेवल के अनुसार, उसके बेसिस पे हमारे को ऊपर का ट्रेड लेना है या नीचे का ट्रेड लेना है। चाहे हम, अब लेग ऑफ बचा, लेग हमारा सेल ऑफ का बचा हो, इसके चलते हम बेयरिश ट्रेड नहीं लेते चल जाएंगे। तो मार्केट जिस तरह से, वी हैव टू कॉम्पीट विद द मार्केट। मतलब आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट चैलेंज मार्केट। मार्केट का मूवमेंट जिस हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से आपको चलना है। नाउ, हर्डल, अभी इमीडिएट हर्डल जो होगा ना, अगर मान लीजिए 24,800 हम क्रॉस नहीं करते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है, तो 25,300 के आसपास का एक हर्डल है। एंड उसके बाद फिर 25,700 800 का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको लेवल बताऊं, तो बैंक निफ्टी में सिंपल रखिए, 55,300 ऑलरेडी मार्क्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट ने उसके पहले भी देखिए, ये पिछले दिन का हमारा लेवल मार्क किया हुआ है, और उस पे किस तरह से मार्केट ने, बैंक निफ्टी इसको रिस्पेक्ट किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। जब तक 55,300 के नीचे बैंक निफ्टी ना आए, तब तक आपको शॉर्ट साइड में नहीं बैठना। मतलब आपको बियरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचना। ऊपर की तरफ 55,450, ये भी हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है, इसको भी ध्यान में रखिए। उसके ऊपर अगर निकलता है, यू कैन टारगेट फॉर 300 to 400 पॉइंट्स। आज के लिए बस इतना ही, और मॉर्निंग इनसाइट था तो शॉर्ट ही रखते हैं वीडियो को। और बाकी आप एक बारी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एंड वहाँ पे हमारा लाइव डिस्कशन चलता रहेगा। और लेवल्स हैं, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस में, आज मार्केट बंद होने के बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस भी देखते हैं। राइट। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।